ये फिगर देखो बच्चों, इस फिगर में तुम लोगों को एक स्क्वायर दिख रहा है और स्क्वायर के बीच में कहीं पे भी एक पॉइंट पी है। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर इस पी को हम लोग कहीं पे भी प्लॉट करेंगे तो जो ग्रीन रीजन और रेड रीजन जो दोनों है उन दोनों की एरिया सेम रहेगी। सर ऐसा कैसे होता है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता भैया। यही तो इंटरेस्टिंग बात है एक्सरसाइज 6.2 की। अब एक चीज याद रखो कि जब एक्सरसाइज 6.2 में तुम लोग आ गए हो और तुम ऐसा सोच रहे हो कि सर 2-4 फॉर्मूला हम लोग याद कर लेंगे, ये सारी चीजें तैयार कर लेंगे तो हमारा 6.2 तो इजीली हो गया, तो ये वीडियो तुम्हारी ये सोच बदलने वाला है। क्योंकि एरिया एंड पेरीमीटर चैप्टर में सिर्फ फॉर्मूला याद रखने से क्वेश्चंस नहीं बनते भैया। उसको तुम लोगों को फॉर्मूला समझना पड़ेगा, फिगर्स को समझनी पड़ेगी और कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करना है वो भी तुम लोगों को याद आना चाहिए। तो चिंता मत करो, हम यहाँ पे एमजे एजुकेशन में ये वीडियो लेके आए हैं एक्सरसाइज 6.2 का, जहां पे हम लोग एक एक सवाल अच्छे से समझेंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे और सारा पूरा एक्सरसाइज 6.2 छोड़ देंगे। चलिए शुरू करते हैं। हेलो बच्चों, मैं आपका प्यारा मनोज सर यहाँ पे लेके आ गया हूँ एक्सरसाइज 6.2 एरिया एंड पेरीमीटर का, जिस वीडियो में हम लोग पूरा एक्सरसाइज 6.2 का 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और साले को फोड़ देंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले सारे फॉर्मूलास, सारे थ्योरम एक बार देख लेते हैं। चलो भैया आ जाओ। पहला फॉर्मूला कौन सा यूज होता है? सबसे पहले आएगा रेक्टेंगल। क्या आएगा? रेक्टेंगल। सर ये तो पता है क्या होता है भैया, रेक्टेंगल का एरिया ए इंटू बी। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? ए इंटू बी। फिर आएगा पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? बेस इंटू हाइट। लेकिन यहाँ पे याद रखना, ये वाली हाइट नहीं लेनी है, हमको कौन सी हाइट लेनी है? ये वाली सीधी हाइट लेनी। क्या हाइट लेनी है? सीधी हाइट। ये वाली हाइट नहीं। ये वाली हाइट को क्या बोलते हो तुम लोग? स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट नहीं लेनी है हम लोगों को, ये परपेंडिकुलर हाइट लेनी। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फॉर्मूला है तुम्हारा ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का एरिया तो सर बच्चे को पता है क्या होगा भाई? ट्राइंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, इसको बोलेंगे ट्राइंगल का एरिया। अब नेक्स्ट ट्रेपेजियम और रोम्बस। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? 1/2 ए प्लस बी इंटू एच। सर ए क्या होता है? ए और बी इसकी पैरेलल साइड्स का वैल्यू है। ए और बी इसके पैरेलल साइड का, ए मतलब ऊपर वाली, बी मतलब नीचे वाली। तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होगा बेटा? 1/2 ए प्लस बी इंटू हाइट। हाइट कौन सी? ये इसकी बनेगी हाइट। ये इसकी क्या बनेगी? हाइट। अब आता है रोम्बस। तो रोम्बस में बेटा डायगोनल इंपॉर्टेंस है। रोम्बस का एरिया साइड से या कहीं से नहीं निकलता। रोम्बस का एरिया कहाँ से निकलेगा बेटा? 1/2 d1 इंटू d2। जैसे कि यहाँ से निकला हमारा d1, यहाँ से निकला हमारा d2। ये हो गया d1 और ये हो गया d2। तो रोम्बस का एरिया क्या होगा? 1/2 d1 इंटू d2। ये हो गया बेटा तुम्हारा रोम्बस का एरिया। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, हेरोन्स फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला भाई? हेरोन्स फॉर्मूला। कौन सा? हेरोन्स फॉर्मूला। सर हेरोन्स फॉर्मूला कहाँ यूज होता है? मैंने पहले ही बोला था इस लेक्चर में इंपॉर्टेंट वो है फॉर्मूला कब कहाँ लगाना है। ठीक है, अब हेरोन्स फॉर्मूला कब लगाना है कि जब हाइट पता हो तब, सॉरी हाइट ना पता हो। हेरोन्स फॉर्मूला कब लगाना है? जब हाइट ना पता हो। हेरोन्स फॉर्मूला कब लगाना है? जब हाइट ना पता हो। ठीक है, तो जब सिर्फ तीनों साइड्स पता हो, हाइट नहीं, तब ये फॉर्मूला यूज करना है। तो इस फॉर्मूला को यूज करने से पहले मान लो कि अपने पास एक ट्राइंगल है, इसकी एक साइड ए दी हुई है, एक साइड बी दी हुई है, एक साइड सी दी हुई है।
तो सबसे पहले तुम लोगों को क्या फाइंड करना है, एस इज इक्वल टू 1/2 a प्लस बी प्लस सी। इसको बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। क्या बोलते हैं इसको? सेमी पेरीमीटर। क्या बोलते हैं बेटा? सेमी पेरीमीटर। तो सबसे पहले अपने को क्या फाइंड करना है, एस 1/2 a प्लस बी प्लस सी। ये तुम लोगों को आना चाहिए। फिर ये वाला फॉर्मूला हेरोन्स का है, ये वाला फॉर्मूला हेरोन्स का है। कौन सा फॉर्मूला? देखो, एरिया इज इक्वल टू 1/रूट में s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एरिया इज इक्वल टू रूट में s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एरिया इज इक्वल टू रूट में s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब ये है कंसेप्ट्स जो थियरम के तौर पे आते हैं। ये 3 थियरम बेटा ऐसे हैं कि जो तुम्हारे क्वेश्चंस में बार बार यूज होंगे। तो जब पहला थ्योरम देखते हैं, आ जाओ, देखो पहला, देखो ध्यान से देखो बच्चा। अगर दो ट्रायंगल्स सेम बेस शेयर करते हैं और सेम दो पैरेलल लाइंस के बीच में है तो उनका एरिया बराबर होगा, चाहे शेप अलग अलग हो। ध्यान से देखो, फिर से एक बार। अगर दो ट्रायंगल्स सेम बेस शेयर करते हैं, सेम बेस शेयर करते हैं और सेम दो पैरेलल लाइंस के बीच में है तो उनका एरिया बराबर होगा। एक फिगर देख, फिगर बना के बताता हूं। मान लो कि हमारा एक ये दो पैरेलल लाइंस, ये दो तुम्हारी पैरेलल लाइंस। अब मेरे पास एक पॉइंट यहाँ पे बी है, एक पॉइंट यहाँ पे सी है, यहाँ पे मेरे पास ए है और यहाँ पे मेरे पास डी। तो एक ट्राइंगल मेरा बना ए बी एंड सी। एक ट्राइंगल मेरा क्या बना? ए बी सी। दूसरा ट्राइंगल मेरा क्या बना? बी डी सी। तो यहाँ पे जो ट्राइंगल, यहाँ पे जो ट्राइंगल, ये वाला जो ट्राइंगल बना मेरा, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला जो ट्राइंगल बना उसका एरिया, और ये वाला जो ट्राइंगल बना उसका एरिया, दोनों का एरिया कैसा होगा? सेम होगा। तो यहाँ पे ऐसा लिखा जाएगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया सबको? हाँ या ना? क्लियर है? क्या बोला भाई? दो पैरेलल लाइंस के बीच में सेम बेस शेयर करने वाले दो ट्राइंगल, उनका एरिया क्या होगा? सेम होगा। समझ में आ गया भाई? चलो नेक्स्ट। एक ट्रायंगल का मीडियन उसे दो इक्वल एरिया ट्रायंगल में बांट देता है। मतलब वो मैं तुम लोगों को बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। ये वो इंग्लिश वाली भयंकर लैंग्वेज में नहीं बोल रहा हूँ, मैंने लिखा भी इसमें हिंदी में ही है। देखो ध्यान से, एक ट्रायंगल का मीडियन उसे दो इक्वल एरिया ट्रायंगल में बांट देता है। अब सर मीडियन क्या होता है? सर मीडियन क्या होता है उसको समझते हैं। तो ये देखो एक अपना ट्रायंगल, ये अपना एक ट्रायंगल, यहाँ पे तुम्हारा एक ए है, बी है, सी है। अब BC का मिड पॉइंट डी है। BC का मिड पॉइंट क्या है? डी है। ए से मीडियन ड्रॉ किया मैंने मिड पॉइंट डी तक। समझो कि ए को ज्वाइन किया बी से, तो इसको क्या बोला जाता है? मीडियन। क्या बोला जाता है? मीडियन। एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट, जिसको क्या बोला जाता है? मीडियन। अंडरस्टैंड भाई? मीडियन क्या होता है समझ में आया? फिर से एक बार देखो, एक वर्टेक्स से उसके सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते वक्त जो जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? मीडियन। अब अपना थ्योरम क्या था भाई? एक ट्रायंगल का मीडियन उसे दो इक्वल एरिया ट्रायंगल में बांट देता है। मतलब देखो ये जो मीडियन है उसकी वजह से जो दो ट्रायंगल बनेंगे, कौन सा ट्रायंगल? एक तो बना ट्रायंगल ए बी डी और दूसरा बना ट्रायंगल ए डी सी। दूसरा बना ट्रायंगल ए डी सी। तो एरिया ऑफ एबीडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ एडीसी। दोनों क्या होंगे? सेम होंगे।
तो ये हो गया बेटा तुम्हारा एरिया। अब नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट, मिड पॉइंट्स ऑफ पैरेललोग्राम। किसी भी फोरगोन को मतलब क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, के साइड्स के मिड पॉइंट्स को जोड़ो, बनने वाला पैरेललोग्राम ओरिजिनल पैरेललोग्राम के एरिया का एग्जैक्टली हाफ होता है। दैट मीन्स किसी भी क्वाड्रिलेटरल को उठा लो, उसके मिड पॉइंट को देखो ना, दो चीजें, एक चीज में मेरी एक ध्यान में रखना, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट को तुम लोग जब ज्वाइन करते हो तो क्या बनेगा, पैरेललोग्राम बनेगा। सबसे पहला ये क्या बनेगा, वो पैरेललोग्राम। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को जोड़ते हैं तो बनने वाला पैरेललोग्राम का एरिया उस ओरिजिनल क्वाड्रिलेटरल से हाफ होता है। जैसे कि देखो, मैंने यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बनाया, ध्यान देना बेटा, मैंने यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बनाया, कौन सा, पी क्यू आर एस। मैंने क्वाड्रिलेटरल बनाया पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, ठीक है। अब पी क्यू का मिड पॉइंट मैंने ले लिया ए, फिर क्यू आर का मिड पॉइंट ले लिया मैंने बी, आर एस का मिड पॉइंट ले लिया मैंने सी, और पी एस का मिड पॉइंट मैंने ले लिया डी, ठीक है। अब मैंने इसको ज्वाइन किया, ए बी सी डी, ये मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया। अब बेटा इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी जो होगा वो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पीक्यूआरएस से क्या होगा, आधा होगा। एरिया ऑफ पीक्यूआरएस से क्या होगा, आधा होगा। तो बेटा फिर से एक बार रिवाइज करते हैं तीनों चीजें। अगर दो ट्राइंगल सेम बेस पे हो और दो पैरेलल लाइंस के बीच में है तो उनका एरिया क्या होता है, सेम होता है। दूसरी बात, ट्राइंगल की मीडियन उसको दो इक्वल एरिया ट्राइंगल में डिवाइड करती है। तीसरी बात कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो जो पैरेललोग्राम बनेगा उसका एरिया ओरिजिनल क्वाड्रिलेटरल से क्या होगा बेटा, आधा होगा। ठीक है बेटा, चलो एक बार फिर से सारे फॉर्मूलास हम लोग रिवाइज करते हैं। तो हम लोगों को क्या भाई आइडिया है, एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले बात आती है रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, 1a/b। फिर आएगा पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, बेस इनटू हाइट। फिर आएगा ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, 1/2 बेस इनटू हाइट। यहाँ ध्यान रखना है पैरेललोग्राम में जो हाइट है वो सीधी हाइट लेनी है, फ्रंट हाइट नहीं लेनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आएगा तुम्हारा ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है बेटा, 1/2 सम ऑफ पैरेलल लाइंस इनटू हाइट। तो 1/2 a प्लस बी इंटू हाइट। फिर आएगा रोम्बस का एरिया क्या होता है, 1/2 पहला डायगोनल प्लस इंटू दूसरा डायगोनल। चलो तीसरी बात करेंगे हेरन्स फॉर्मूला। तो हेरन्स फॉर्मूला याद रखना बेटा, हेरन्स फॉर्मूला कब यूज होगा, जब ट्रायंगल दिया हुआ है उसकी तीनों साइड्स तुम्हारे पास है लेकिन उसका हाइट नहीं दिया हुआ है। तो हम लोगों को पहले क्या फाइंड करना है, सेमी पेरीमीटर फाइंड करना। क्या फाइंड करना है, सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा, 1/2 a प्लस बी प्लस सी। सेमी पेरीमीटर क्या होगा बेटा, 1/2 a प्लस बी प्लस सी। उसके बाद अपना हेरन्स फॉर्मूला, हेरन बाबा का फॉर्मूला भाई क्या है, एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट में s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अंडर रूट में s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये हुआ हमारा हेरन्स फॉर्मूला। उसके बाद हमारे तीनों थ्योरम जो मैंने बताए, ठीक है, उसको रिपीट नहीं कर रहा हूं मैं, अभी देखा आपने ने। अब एक्सरसाइज 6.2 को सॉल्व कर, ठीक है, हो जाएगा बच्चा, तेरे से होगा ही, तू कर सकता है। बस तेरे को हिम्मत रखनी है, तेरे को हौसला रखना है कि मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, ठीक है। चलो भैया शुरू करते हैं। पहला सवाल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इन अ फिगर। मेरे को इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है।
तो बताइए मेरे को बताओ तो ट्राइंगल का एरिया, उसका फॉर्मूला तुम्हारे पास कौन सा है? सर मेरे पास दो फॉर्मूला है, पहला है 1/2 हाइट इंटू बेस, दूसरा है हेरोन बाबा का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहां देखो ध्यान से, यहां मेरे को क्या दिया हुआ है, तो फिगर को समझो कि मेरे पास एक ऐसा ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है मेरा, यहाँ पे ए यहाँ है, ये बी है, और यहाँ पे मेरा ई है। ठीक है, ये ऐसे दिया हुआ है। अब जरा ये देखो तो बेटा 10 देखो तो क्या है, 10 क्या दिख रहा है, 10 क्या बता रहा है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस बता रहा है 10 सेंटीमीटर। दैट मीन्स बेटा ये डिस्टेंस जो तुम्हारा होगा हाइट, वो क्या हो जाएगी तुम्हारी 10 सेंटीमीटर। अब दूसरी एक चीज, सर मेरे को हाइट तो मिल गई, हाइट तो समझ में आ गई, पर बेस का क्या करेंगे? तो जरा देखो फिगर को जब ध्यान से देखोगे तुम लोग, तो ये ट्राइंगल जो है वो रेक्टेंगल के अंदर है। ट्राइंगल कहाँ है? रेक्टेंगल के अंदर। तो ट्राइंगल का एक बेस जो है वो रेक्टेंगल की ब्रेथ है, और दूसरा जो उसका सामने वाला वर्टेक्स है वो दूसरी ब्रेथ पे। ठीक है, तो ये अब रेक्टेंगल में क्या होता है, ऑपोजिट साइड तो इक्वल होती है। तो बेटा ये अगर 8 है तो ये भी क्या होगा, 8 होगा, ये भी क्या होगा, 8 सेंटीमीटर होगा। तो मीन्स मेरे को जो बेस मिला वो क्या मिला बेटा, 8 सेंटीमीटर। क्या मिला, 8 सेंटीमीटर। मीन्स सी हियर, ऐसा लिखेंगे इसमें, ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, AED lying in रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कौन सा रेक्टेंगल है, ABCD, रेक्टेंगल ABCD। ठीक है, AD इज इक्वल टू क्या होगा सामने, AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू क्या होगा, BC। ओके, तो देयरफॉर AD इज इक्वल टू क्या मिलेगा मेरे को, 8 सेंटीमीटर। AD इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 8 सेंटीमीटर। एंड हाइट ऑफ द ट्राइंगल, हाइट ऑफ ट्राइंगल AED इज इक्वल टू क्या होगी बेटा, ये रही CD। अब CD कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल AED निकालना है, तो बेटा क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो चलो 1/2, बोला बेटा बेस कौन है, बेस कौन है AD, और हाइट कौन है बेटा CD, हाइट कौन है तुम्हारी CD, 1/2 बेस इंटू हाइट। चलो तो 1/2, बोलो AD का वैल्यू कितना है, AD का वैल्यू कितना है, यहाँ अपने ने निकाला है 8, और CD का वैल्यू कितना है, ये रहा बेटा 10। तो अपना आंसर क्या आएगा, 2 से चला गया यहाँ 4, आंसर आएगा 40। अब एरिया निकाला मैंने, तो क्या होगा, स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया क्या हुआ तुम्हारा, 40 स्क्वायर सेंटीमीटर। समझ में आया भाई, आया ना भाई, बोलो पक्का है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, A parallel sides of trapezium are 40 centimeter and 20 centimeter. If the non-parallel sides are equal, each being 26 centimeter, find the area of trapezium. चलो देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखो, है तो ट्रेपेजियम, तो फॉर्मूला क्या सीखा था ट्रेपेजियम का तुम लोगों ने, 1/2। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला सीखा था ना, यदि 1/2 इंटू H इंटू A प्लस B, ऐसा सीखा था कुछ फॉर्मूला, ये फॉर्मूला मेरे को याद है, 1/2 H इंटू A प्लस B, ये फॉर्मूला मेरे को याद है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे पैरेलल साइड्स का तो मेजरमेंट दिया हुआ है, A भी दिया हुआ है, B भी दिया हुआ है, 20 और 40, पर यहाँ पे हाइट दी हुई नहीं है, यहाँ पे हाइट नहीं है। तो सर क्या करेंगे हाइट के लिए? अब हाइट फाइंड करने के लिए एक चीज तुम लोगों के पास है कि नॉन पैरेलल साइड्स आर बोथ इक्वल, ईच बीइंग 26 सेंटीमीटर। इससे अच्छा एक काम करो बेटा, पहले फिगर बनाओ। ठीक है, चलो आ जाओ फिगर बनाओ। ये मेरा ट्रेपेज है, ये मेरा हीरो ट्रेपेज है, ये मेरा लाडला ट्रेपेज है ना। चलो देखो
अब छोटी साइड से मैं नाम देना चालू करता हूं, ए बी सी डी, ये मेरा प्यारा ट्रेपेजियम है। चलो देखो, अब यहाँ पे छोटी साइड का ऊपर वाली को दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और नीचे वाली को दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। अब तुम लोगों को एक इंटरेस्टिंग थिंग बताता हूँ, क्या पता है, जब पैरेललोग्राम की नॉन पैरेलल साइड्स अगर इक्वल होती है तो पैरेललोग्राम ऊपर जो 20 है नीचे जो 40 है, तो ये जो पार्ट आएगा पैरेललोग्राम नीचे, सॉरी ट्रेपेजियम बीच में पैरेललोग्राम बनाता है। ये दोनों पार्ट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दोनों पार्ट कैसे होते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन फिगर ड्रॉ perpendiculars from A and B to base, कौन सा बेस है, CD, है ना। नेम पॉइंट्स M and N to points where perpendicular intersect base। परपेंडिकुलर बनाओ ए से और बी से, ए से और बी से क्या बनाओ, परपेंडिकुलर बनाओ, और इनको नाम दे दो, इसको दे दो M, इसको दे दो N, ठीक है ना। एज नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, देन DM is equal to NC, DM is equal to NC। अब उसका जो मेजरमेंट होगा बेटा, उसका जो मेजरमेंट होगा वो कितना होगा, 40 में से 20 को माइनस करो और जो टोटल है उसको 2 से डिवाइड करो। इसका जो मेजरमेंट होगा वो क्या होगा, 40 में से 20 को माइनस करो, जो डिफरेंस आए उसको 2 से डिवाइड करो। इन दोनों का डिफरेंस है, DM और NC का, किसका, DM और NC का। वो कितना होगा बेटा, 10 सेंटीमीटर। कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। देखो इधर मैं समझा देता हूँ तुमको, ये 20 है, ये नीचे वाला बेटा 20 हुआ, ये नीचे वाला कितना हुआ, 20 हुआ ये। चलो अब टोटल कितना, 40, तो 10 इस तरफ जाएगा और 10 इस तरफ जाएगा। समझे कि नहीं, फिर से देखो, AB है यहाँ CD है, ये पूरा बेटा कितना है 40, ये पूरा कितना है 40, ऊपर कितना है 20। अब जब दोनों साइड्स इक्वल होती है तो जो AB है ना वही का वही नीचे आता है, और सेम दोनों तरफ सेम जगह छोड़ता है, दोनों तरफ कैसा, सेम जगह छोड़ता है ना। तो यहाँ देखो ये 20 है तो नीचे ये 20 हो गया, तो ये दोनों कितने होंगे, ये दोनों कितने होंगे बेटा, 10-10, कितने होंगे, 10-20-10। समझ में आ गया सबको, आया ना, ओके। चलो अब अपने को एक और चीज दी हुई है, ये जो BC है वो कितना दिया हुआ है, 26 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। देखो यहाँ पे ईच बीइंग 26 सेंटीमीटर, ईच बीइंग 26 सेंटीमीटर। ध्यान से, हाँ मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे, कि तुम लोगों को कोई भी चीज मिस ना हो जाए। अब ध्यान देना बेटा, अब तुम लोग इस वाले ट्राइंगल फिगर में से इस वाले ट्राइंगल को थोड़ा जूम करना, फिगर में से इस वाले ट्राइंगल को जूम करते हैं। यहाँ पे एक और फिगर बना, देखो यहाँ पे ध्यान है ना, फिगर को देखो, यहाँ पे ये आया तुम्हारा C, ये तुम्हारा N, ये तुम्हारा B। अब इस ट्राइंगल BNC में ये तुम्हारे पास है 26, ये तुम्हारे पास है 10, और ये तुम लोग को फाइंड करना। चलो फाइंड करो, इन ट्राइंगल BNC, अरे ये तो बताना भूल गया, ये कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। इन ट्राइंगल BNC यहाँ लिख देता हूँ, एंगल N इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट, एंगल N इज इक्वल टू 90 डिग्री। बोलो भैया राइट एंगल ट्राइंगल है तो कौन आएगा, पाइथागोरस बाबा आएगा। कौन आएगा, पाइथागोरस बाबा आएगा। पाइथागोरस बाबा क्या बोलता है, सर
हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू, हाइपोटेनस कौन है, BC स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर, हाइट मतलब BN स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस मतलब LC। अब BC तो कितना है बेटा 26, तो 26 का स्क्वायर स्पेशल 26, 26 का स्क्वायर, BN मतलब कौन है भाई, BN अपने को फाइंड करना है तो BN को ऐसे ही रखेंगे। NC कौन है बेटा 10, तो ये आएगा तुम्हारा 10 का स्क्वायर। ओके 26 का स्क्वायर मतलब 26 का स्क्वायर कितना होता है 676 इज इक्वल टू BN स्क्वायर प्लस 100 यहाँ पे, तो बेटा BN स्क्वायर इज इक्वल टू 676 माइनस 100 करो तो BN स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा 576, तो BN इज इक्वल टू कितना मिलेगा 24 सेंटीमीटर, कितना मिलेगा 24 सेंटीमीटर। अब तुम्हारे पास अब वापिस से ट्रेपेजियम बुलाओ, अपना हीरो ट्रेपेजियम, अपना प्यारा ट्रेपेजियम जिसका नाम था ABCD, ए था 20, CD था 40, हाइट अभी तुम्हारे पास है कितना, अब आजा साले तू क्या एरिया नहीं निकालेगा, क्वेश्चन आंसर पे आते हैं अब, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम ABCD इज इक्वल टू 1/2 A प्लस B इंटू H, तो 1/2, A कितना है 20, B कितना है 40, हाइट कितनी है 24, तो 2 से यहाँ पे चल गया 12 और ये 60 इंटू 12 कितना आएगा 720 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये अपना एरिया। समझे, समझे कि नहीं, हाँ या ना, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन दैट इट्स साइड्स आर 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर एंड इट्स पेरीमीटर इज 30। वाह, अब यहाँ पे साला हाइट भी नहीं दिया है, अभी 3 साइड का मेजरमेंट सर ने बोला था तो एरोस लगाने का वो भी तो नहीं दिया है, तो सर कैसे सॉल्व करें, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन दैट इट्स साइड्स आर 8 11 एंड पेरीमीटर इज 32। भैया पेरीमीटर दिया होता है, ट्राइंगल का पेरीमीटर माने कौन होता है, तीनों साइड्स का समेशन, ट्राइंगल का पेरीमीटर मतलब कौन होता है, तीनों साइड्स का समेशन होता है, क्या होता है, तीनों साइड्स का समेशन। तो भैया देखो ये तुम्हारा ट्राइंगल है, उसका एक साइड 8 दिया हुआ है, एक 11 दिया हुआ है, अब पेरीमीटर तुम लोगों को 32 दिया हुआ है, तो ये तीसरे साइड कितनी होगी 11 और 8 कितना 19, 19 में से 19 है, 32 में से 19 को निकालो तो जो आएगा वो तुम्हारा थर्ड साइड आएगा, जो आएगा वो तुम्हारा क्या आएगा थर्ड साइड, ठीक है भाई। चलो तो इधर 11 8 और पेरीमीटर 32 दिया हुआ है, क्लियर, A is equal to 8, B is equal to 11 and third side B C, तीसरे साइड को मैंने क्या ले लिया C ले लिया। चलो नाउ पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब कितना दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। अब भैया पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है A प्लस B प्लस C होता है, इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 32। अब A तुम्हारा 11 है, B तुम्हारा 8 है, C अपने को फाइंड करना है, A 32, तो ये C प्लस 19 इज इक्वल टू 32 आया, तो C में से, तो C निकालने के लिए 32 में से 19 को माइनस कर, अब 32 में से 19 जाएगा कितना बचेगा, 32 में से 19 जाएगा कितना बचेगा 13, कितना बचेगा 13 13 13 सुरूर, ठीक है। C इज इक्वल टू कितना आया भाई 13, हाँ 13 मिला। अब तुम्हारे पास A है, अब तुम्हारे पास B है, तुम्हारे पास C है, A भी है B भी है C भी है, तो बुलाओ हैरन बाबा को, आ जाओ हैरन बाबा। हैरन बाबा ने बोला मैं ऐसे ही नहीं आऊंगा,
मेरे को पहले सेमी पेरीमीटर फाइंड करके दो। आ जा भाई, तेरे लिए सेमी पेरीमीटर फाइंड कर। एस आया a प्लस बी प्लस सी बाय 2, एस इज इक्वल टू 11 प्लस 8 प्लस 13 बाय 2, एस इज इक्वल टू 32 बाय 2, एस इज इक्वल टू कितना आया 16, एस मिल गया 16, सेमी पेरीमीटर कितना मिल गया 16। अब हेरोन बाबा के लिए अपने को s माइनस ए भी फाइंड करना है, s माइनस बी भी फाइंड करना है, s माइनस सी भी फाइंड। अब s माइनस ए तो 16 में से 11 जाएंगे, कितना बचेगा भाई 5 सेंटीमीटर। फिर 16 में से 8 जाएंगे, कितना बचेगा 8 सेंटीमीटर। फिर 16 में से 13 जाएंगे, कितना बचेगा 3 सेंटीमीटर, कितना बचेगा 3। तो s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी आ गया भैया। अब तो सब आ गया, अब तो आ जाओ। हाँ तो हेरोन बाबा आए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस। चलो भैया, एस कितना है 16, एस माइनस ए कितना है 5, एस माइनस बी कितना है 8 और एस माइनस सी कितना है 3। ओके चलो, अब छपरी में से सबको बाहर निकालना है, छपरी में से सबको बाहर निकालना है। तो क्या करेंगे, देखो 16 है तो 16 तो भी चलो 4 इंटू 4 आया, 5 का तो कुछ नहीं हो सकता। 8 कितना आया 2 इंटू 4 आया, और ये कितना आया 3। तो देखो ये 4 ये 4 में से देखो, अभी छपरी में से बाहर निकलने का एक रूल है, अगर कपल बने तो एक बंदा बाहर निकल जाए, कपल बनता है तो एक बंदा बाहर निकल जाएगा। तो कपल है, दोनों मिलके एक होके निकलेंगे, दो जिसमें एक जान, एक बन के निकलेंगे। तो ये 4 इंटू 4 है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, बाहर एक 4 आ गया। अब अंदर छपरी में देख क्या बचा, 5 इंटू 2 इंटू 4 को 2 टुकड़ों में और डिवाइड करता है, 2 इंटू 2 और यहाँ पे 3। अभी सर ये फिर से कपल बने, दो जिसमें एक जान, बाहर निकला बाहर, 4 इंटू 2 ये क्या बन गया 5 इंटू 2 इंटू 3, ये क्या बना बेटा 30। तुम्हारा आंसर क्या आया 8 रूट सेंटीमीटर, 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको तुम लोग ऐसे भी रख सकते हो और रूट 30 का वैल्यू निकाल के, है ना, रूट 30 का वैल्यू लगभग 5 पॉइंट समथिंग आता है। वो तुम लोगों को देखो, सीबीएसई बहुत अच्छा है तो बुरा है, लेकिन वो क्या करता है, जब ऐसे रूट वाले सवाल ऐसा कुछ आता है ना, तो क्वेश्चन में हिंट के तौर पे रूट का वैल्यू दे देता है कि इसको इसका यूज करना है। तो बच्चों से मजदूरी ज्यादा नहीं कराता, इतनी तो करा ही चुका है, और कितनी कराएगा, तो रूट का वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बता भैया फॉर्मूला समझ में आ गया ना, कैसे करना है। हेरोन बाबा समझ में आ गए, कमेंट में लिखो यस और नो। हेरोन बाबा समझ में आ गए, अंडर रूट में एस इंटू एस माइनस बी, एस माइनस एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस सी। ठीक है, नेक्स्ट, द साइड ऑफ ट्रायंगुलर प्लॉट एरिया आर इन द रेशियो 3:5:7। ये आईएमपी है क्वेश्चन, आईएमपी क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, है ना भाई। द साइड्स ऑफ ट्रायंगुलर प्लॉट आर इन अ रेशियो 3:5:7, इट्स पेरीमीटर इज 300 मीटर। पेरीमीटर क्या दिया हुआ है 300 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। ये स्पेशल केस है, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से देखना। अब जब तुम लोगों को देखो, एक है ना ट्रायंगुलर प्लॉट दिया हुआ है ऐसा, इसका जो साइड है रेशियो में 3:5:7। जब रेशियो में होता है, हम लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में भी सीखा, जब रेशियो आए तब क्या करेंगे, एक्स को यूज करो, तो अपन इसमें क्या लिखेंगे, साइड एक 3x, एक 5x, एक 7। तो लेट साइड्स ऑफ ट्रायंगल
बी 3x 5x एंड 7x। नाउ पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 300, पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 300, तो 3x प्लस 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 300। तो 5 और 3 8 और 7 15, 15x इज इक्वल टू 300। तो x इज इक्वल टू क्या होगा 300 डिवाइडेड बाय 15। तो x इज इक्वल टू कितना मिलेगा 20। x मिल गया 20। चलो नाउ पहली साइड जिसको बोलेंगे हम लोग a, वो कितनी है 3x, 3 इंटू 20 वो कितनी है बेटा 60 सेंटीमीटर। 60 मीटर, सेंटीमीटर में नहीं है क्योंकि पेरीमीटर मीटर में दिया हुआ है, तो साइड्स भी किसमें होंगे मीटर में। अब b इज इक्वल टू कितना आया 5x, तो 5 इंटू 20 वो कितना मिलेगा बेटा अंडर 100 मीटर। सी 7x तो कितना आएगा 7 इंटू 20 वो मिलेगा तुम लोगों को 140। चलो ये सब आ गया। अब हेरन बाबा को बुलाने के लिए अपने को क्या चाहिए होगा सेमी पेरीमीटर। क्या चाहिए होगा सेमी पेरीमीटर। चलो s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाई 2 है ना। तो s इज इक्वल टू 60 प्लस 100 प्लस 140 बाई 2, तो s इज इक्वल टू 300 बाई 2, तो s इज इक्वल टू कितना मिलेगा 150 मीटर। ये s, ये क्या है तुम्हारा s। चलो नाउ अपने को चाहिए s माइनस ए, तो 150 माइनस 60 तो कितना आएगा 90। s माइनस बी 150 माइनस 100 कितना आएगा 50। s माइनस सी 150 माइनस 140 कितना आएगा बेटा 10। ठीक है। नाउ एरिया ऑफ प्लॉट, एरिया ऑफ प्लॉट क्या होगा अंडर रूट में s, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। चलो वैल्यूज रखो बेटा। s कितना है 150 इंटू s माइनस ए कितना है 90, s माइनस बी कितना है 50, s माइनस सी कितना है 10। अब सबको देखो 10 को छोड़ के सब में ना 10 छोड़ देना। ये 15 है तो 15 को कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 10। ये 9 है, 9 को कैसे लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 10। ठीक है। अब 5 को 50 को कैसे लिखेंगे 5 इंटू 10। अब 10 को अकेला 10। अभी तुम लोग देखो इधर 10 जो है 10 जो है 1 2 3 4, मैंने बोला था 2 होंगे तो 1 निकलेगा, 2 जिसमें एक जान बन के बाहर आ जाएंगे। तो 10 2 है तो उनमें से एक बार आया, एक बार आएगा, उनमें से एक बार आएगा, एक 10 बार आएगा। दूसरा इधर देखो एक और है, इधर इधर 2 है तो एक और बार आएगा। अब 3 भी 2 है उसमें से भी एक 3 बार आ जाएगा। अब 5 भी 2 है तो उसमें से भी 5 बार आ जाएगा एक, और छपरी के अंदर खाली बचेगा कौन ये वाला 3, ये एक अकेला 3 अंदर बचा। तो क्या हुआ 1500 रूट 3 मीटर। ये तुम्हारा समझ में आया भाई। अब रूट 3 का वैल्यू दिया हुआ है तो डाल के आंसर लेके आओ, तो नहीं है तो फिर ऐसे ही रखोगे ले ये ना। नेक्स्ट सवाल। अब आया रोम्बस वाला। बेटा एक एक करके ना ये चुन चुन के फॉर्मूला यूज करवा रहा है अपने, चुन चुन ना। क्या आया वन डायगोनल ऑफ रोम्बस इज ट्वाइस एज लॉन्ग, ये ध्यान में रखना, ट्वाइस एज लॉन्ग एज द अदर डायगोनल। ये तुम्हारा रोम्बस है बेचारा,
उसका एक डायगोनल दूसरा डायगोनल, ये D1 है और ये D2। अब इसमें क्या दिया हुआ है, इसका मतलब सीधा सीधा निकलेगा, तो D1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स D2, D1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स D2, इसका सीधा सीधा सिंपल मतलब ये लिखा। अब क्या दिया हुआ है, हैज एरिया 128 सेंटीमीटर, क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ 128 सेंटीमीटर, देखो एरिया दिया हुआ। चलो ना, लेट दो डायगोनल, एक बड़ा एक छोटा, लार्जर लार्जर नहीं, कौन सा फाइंड करना है अपने को, शॉर्टर, लेट शॉर्टर डायमीटर, जैसे डायगोनल, शॉर्टर डायगोनल बी एक्स, तो लार्जर क्या बनेगा बेटा, उससे डबल, लार्जर डायगोनल बी 2x, है ना। तो मतलब यहाँ पे पहला जो D1 था वो 2x हो गया और D2 था वो क्या हो गया, x, D1 2x हो गया और D2 x हो गया। नाउ एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या था, 1/2 D1 इंटू D2 था, 1/2 D1 इंटू D2 था रोम्बस का एरिया, ओके, इज इक्वल टू कितना लिखेंगे बेटा, 128। अब 1/2 D1 कितना लिखा है अपने ने, 2x, और x कितना लिखा है अपने ने, x, इज इक्वल टू कितना, 120। अब ये 2 तो क्या हो गया भाई, वही कट हो गया, है ना, 2 क्या हो गया, कट हो गया, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया, 128। तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, अंडर रूट में 128। भैया अंडर रूट में 128 आया, कैसे करेंगे, है ना, अंडर रूट में 128 आया ना, तो x इज इक्वल टू 128 मतलब 2 इंटू 64 होता है, क्या होता है, 2 इंटू 64 होता है, 2 इंटू 64 हुआ। अब 64 का स्क्वायर रूट क्या निकलता है, 8, तो 8 रूट 2 कितना मिलेगा, 8 रूट 2। तो शॉर्टर डायगोनल is 8 root 2 centimeter. Shorter diagonal is 8 root 2 centimeter. ठीक है, समझ में आया भाई, आया ना, सिंपल क्वेश्चन था ये तो। चलो नेक्स्ट, अब यहां से शुरू होगा प्रूव दैट के क्वेश्चन का जंजाल। देखो एक बार प्रूव दैट के क्वेश्चन करने से पहले एक बार हम लोग तो थियरम्स भी देख लेते हैं, क्या थियरम का है, एक बार फिर से देख लो ध्यान से, बहुत अच्छा याद कर लेते हैं, तो आगे के 6 क्वेश्चन उसी के बेस पे है। ये 3 कंसेप्ट बार बार यूज होंगे, मैंने बताया था, सेम बेस एंड सेम पैरेलल, अगर दो ट्राइंगल्स सेम बेस शेयर करते हैं और सेम दो पैरेलल लाइंस के बीच में है तो उनका एरिया बराबर होगा। मतलब मैंने पहले ही बताया था कि अगर दो ट्राइंगल है सेम बेस पे है और उनका जो शेप है वो दो पैरेलल लाइंस के बीच में है, उनका जो शेप है वो दो पैरेलल लाइन के बीच में है, तो उन दोनों का एरिया क्या होगा भैया, सेम होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, मीडियन आर इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, मीडियन, तो एक ट्राइंगल का मीडियन उस ट्राइंगल को दो इक्वल एरियाज में डिवाइड करते हैं, तो मैंने बताया ना, इधर वाला ये जो मीडियन है, मीडियन किसको बोलते हैं फिर से एक बार याद करा लो, एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ लाइन सेगमेंट क्या होता है, मीडियन। अब ये दो ट्राइंगल बने, एक ये और एक ये, दोनों कैसे होंगे, समान होंगे, सरखे होंगे, इजी इक्वल होंगे, है ना। तो नेक्स्ट, मिड पॉइंट और पैरेललोग्राम किसी भी क्वाड्रिलेटरल के साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो पैरेललोग्राम बनता है उस पैरेललोग्राम का एरिया मेन क्वाड्रिलेटरल से कितना होगा, आधा होगा।
ये तीनों चीजें अपने याद करनी है, ये तीनों चीजें भूलनी नहीं है। चलो आ जाओ क्वेश्चन। ABCD is a parallelogram. P and Q are any 2 points on side AB. What can you say about the ratio of area triangle PCD is to area of triangle QCD? पहले तो देखो ये क्वेश्चन जैसे ही दिखे ना, जैसे फिगर बनाओ, पहले क्या बनाओगे? फिगर। क्या बोला गया है? ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. ये तुम्हारा A, ये तुम्हारा C और ये तुम्हारा P and Q are the points on AB. यहाँ पे एक पॉइंट है P, यहाँ पे एक। What are you say about a ratio of area triangle PCD? PCD के लिए बात की है, पहले के लिए बात की है, PCD के लिए बात की है। फिर दूसरा किसके लिए बात की है? ध्यान देना, दूसरा किसके लिए बात की है? CQD के लिए। किसके लिए बात की है? CQD के लिए। अब जरा इसको ध्यान से देखो, ये दोनों ट्राइंगल को ध्यान से देखना। दोनों ट्राइंगल में जो बेस है वो सेम है, दोनों ट्राइंगल में बेस क्या है? सेम है। और तुम दूसरा एक ध्यान देना कि ये दो पैरेलल लाइन जा रही है, दोनों ट्राइंगल उसी पैरेलल लाइंस के बीच में है। उन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में ना, क्या बोला था? सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में जो दो ट्राइंगल होते हैं उनका एरिया कैसा होता है? इक्वल। सेम बेस सेम पैरेलल्स के बीच में अगर दो ट्राइंगल है तो उन दोनों का एरिया क्या होता है? हियर लिखेंगे पर सही से। अभी तो पेपर चेकर है वो तो अनपढ़ है ना, पेपर चेकर को तो पता चलता नहीं है क्या करना है कैसे करना है, मेरे को तो पता ही नहीं है, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ। तो उसको हम लोगों को समझाना है, भैया ऐसा है इसीलिए ऐसा लिया है ना। चलो हियर ट्राइंगल PCD and triangle QCD are on same base CD and between same parallels AB and CD. Therefore, area of PCD is equal to area of triangle QCD. एरिया ऑफ ट्राइंगल QCD इक्वल्स टू आएगा, क्या आएगा? इक्वल्स। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल PCD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल QCD इज इक्वल टू क्या होगा? 1। तो दोनों का एरिया क्या होगा? दोनों का रेशियो की अगर बात करें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PCD इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल QCD इज इक्वल टू क्या आएगा? 1:1। क्या आएगा? 1:2। समझ में आया दोस्तों? है ना इजी। अगर तुम लोगों को थ्योरम आइडेंटिफाई करना आ गया कि इसमें कौन सा लगाना है, किस तरीके से अप्लाई करना है, तो तुम्हारे लिए क्वेश्चन इजी पीजी है। O is a point on a diagonal PR of parallelogram PQRS. Prove that the areas of triangle PSO and PQO are equal. अब पहले तो क्वेश्चन को देखो, क्या बोलना चाहता है उसका फिगर बनाओ। क्या बोला है? O is an any point on a diagonal PR of parallelogram PQRS. तो पहले तो पैरेललोग्राम PQRS, पैरेललोग्राम PQRS। ओके, तो फिगर बनाओ। P Q R O is any point of diagonal PR. ये डायगोनल PR है, डायगोनल PR है जिसपे एक पॉइंट O दिया हुआ, जिसपे एक पॉइंट O दिया हुआ है।
Prove that area of triangle PSO, area of triangle PSO and area of triangle PQO, ये दोनों ट्रायंगल का एरिया ऐसा अपने को प्रूव। तो जब प्रूव दैट का सवाल आता है तो सबसे पहले तुम लोगों को क्या लिखना है, गिवन। क्या लिखना है बेटा, गिवन। गिवन क्या है, गिवन क्या है, देखो ध्यान से। तो क्वाड्रिलेटरल PQRS is parallelogram. O is a point on diagonal PR. वो जो है वो डायगोनल PR पे एक पॉइंट है, ठीक है। अब प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PSO इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQO, ये इक्वल प्रूव करना। अब सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, कंस्ट्रक्शन का काम। क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन का काम। कुछ बनाना है मेरे को। अब सर क्यों बनाना है सर, मैं क्या करता हूं, एस और क्यू को ज्वाइन करता हूं। क्या करता हूं मैं, एस और क्यू को ज्वाइन करता हूं। अब मेरे को एक चीज पता है, तो ये भी एक डायगोनल हो गया, ये भी एक डायगोनल हो गया, ये दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं, मिड पॉइंट पे आके। मतलब क्या पता है, PR में आया, US आया, दोनों जहां मिलेंगे वो दोनों का मिड पॉइंट होगा। दोनों जहां मिलेंगे वो दोनों का मिड पॉइंट होगा। ये एक पैरेललोग्राम का बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बराबर। तो डायगोनल ये पॉइंट है, याद रखो, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम bisect each other. Diagonals of parallelogram bisect each other. पैरेललोग्राम के डायगोनल दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो ये जो होगा QS और PR का, QS और PR का मिड पॉइंट बनेगा। तो यहां लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे बेटा, हमने क्या किया, ज्वाइन QS इंटरसेक्ट PR at point M. QS intersect PR at point M. Now M is midpoint of QS and PR. अभी अपना काम इधर आधा हो गया है, थोड़ा बहुत ही बाकी। अब ध्यान देना इधर, ये वाला ट्रायंगल में देखो, कौन सा ट्रायंगल, SPQ में। जरा SPQ का फिगर में साइड में बनाओ तो, SPQ कैसा दिखता है, ये S है, P है, ये Q। यहां से एक लाइन जा रही है, जहां कहां मिल रही है, अब वर्टाइसिस से मिड पॉइंट को ज्वाइन करती हुई लाइन क्या बोलते हैं, मीडियन। तो ये क्या हुई बाबा तुम्हारी, मीडियन हुई। ये क्या हुई तुम्हारी, मीडियन हुई भाई। और अभी मीडियन क्या करती है, ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। मीडियन क्या करती है भाई, ट्रायंगल को काटती है। कैसे, वो भी एग्जैक्ट इक्वल पार्ट में, एग्जैक्ट इक्वल पार्ट में, है ना। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल
एस पी क्यू पी एम is median. Therefore, area of triangle SPM is equal to area of triangle QPM. Area of triangle QPM. इसको दे दो नंबर। अब अगेन इस तरफ देखो, ये वाला ट्राइंगल लो जरा, कौन सा? ये यहाँ पे O है, यहाँ पे S है, यहाँ पे Q, और O से एक लाइन आ रही है, यहाँ पे क्या आ रहा है? वर्टाइसिस से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को लाइन लेके जा रही है, तो ये भी क्या है बेटा? एक मीडियन। तो यहां लिखेंगे अगेन इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल की बात करेंगे? ओ एस क्यू में, ओ एस क्यू में ओ एम इज मीडियन, ओ एम इज मीडियन। तो देयरफॉर ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल OSM, OSM is equal to area of triangle OQM, एरिया ऑफ ट्राइंगल OQM, है ना? क्योंकि मीडियन ट्राइंगल को दो टुकड़ों में, दो इक्वल टुकड़ों में डिवाइड करती है, तो इसको दे देंगे नंबर 2। अब जरा ध्यान दो तो SPM का ध्यान देना, SPM और OSM मिलके क्या बनाते हैं? PSO, है ना? SPM और OSM, ये तुम्हारा SPM है, बराबर, ये तुम्हारा OSM है। दोनों अगर मिल जाएंगे, तुम मिले हम मिले दोनों आया पिए, तो क्या बन गया हमारा? PS। और दूसरा सिमिलरली ये दोनों अगर मिले तो क्या बनेगा? एंगल ट्राइंगल PQO, क्या बनेगा? PQO। तो भैया हम क्या करेंगे? एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2 इक्वेशन को ऐड करना मतलब लेफ्ट साइड पे लेफ्ट साइड ऐड होगी, राइट साइड पे राइट साइड ऐड होगी, ये चीजें तुम लोगों को पता होनी चाहिए। तो एरिया ऑफ SPM प्लस एरिया ऑफ OSM इज इक्वल टू एरिया ऑफ QPM प्लस एरिया ऑफ OQM। SPM और OSM मिलके बनाएंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा? PSO। और ये दोनों मिलके बनाएंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल PQO। हेंस समझ में आया भैया? आया ना? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। If the midpoints of sides of foregon are joined in order, prove that the parallelogram thus formed is half of the area of given foregon। अब ये क्या बोला गया बता बेटा? ये जो अपना थियरम है ना, उसका प्रूफ है कि अगर चार साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं एक ऑर्डर में, तो जो हमारा पैरेललोग्राम बनता है उसका एरिया मेन पैरेललोग्राम से क्या होगा? आधा होगा। चलो देखो ध्यान से क्वेश्चन को। सबसे पहले तो अपन ना थ्योरी बनाना, ये अपना मेन A B C D, मानो ये हमारे दो पैरेललोग्राम का ये मिड पॉइंट अपन लेता है, AB का P, BC का Q, CD का R और AD का S, AD का। अब इन चारों को ज्वाइन कर,
ये चारों को अपने ने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पे लिखेंगे गिवन, व्हाट इज गिवन, P, Q, R and S are midpoints of sides AB, BC, CD and DA respectively। ठीक है, अब अपने को प्रूव क्या करना है, टू प्रूव मेरे को ये करना है कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये मेरे को प्रूव करना है। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कंस्ट्रक्शन में क्या क्या कर रहे हो वो तो बताओ सर। तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है बेटा, ए को सी से ज्वाइन करना है, फिर एक लाइन मेरे को बनानी है ए से लेके आर तक को ज्वाइन करानी है। ध्यान देना, बहुत बहुत मस्त क्वेश्चन है भाई, बहुत इजी। देखो अब तुम लोगों को यहाँ पे क्या देखा, ए से सी को ज्वाइन हो गया, ए से आर को ज्वाइन, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ज्वाइन ए सी एंड ए आर। ठीक है, अब प्रूफ की बारी। प्रूफ में क्या करेंगे, देखो अब तुम लोग जरा इस ट्रायंगल को ध्यान से समझना, मैं तुम लोगों को यहाँ पे बना के बताता हूँ। ये वाला ट्रायंगल, ये ए है, ये सी है और ये डी है और बीच में आर है। तो देखना ध्यान से, ये ACD में आर जो है वो सामने वाली साइड का मिड पॉइंट है, आर जो है वो सामने वाली साइड का मिड पॉइंट है, आर जो है वो सामने वाली साइड का मिड पॉइंट है। मतलब अगर मेरे को ट्रायंगल ADR का, जो ADR का एरिया चाहिए, तो ये पूरे ट्रायंगल से आधा होगा। सर आधा कैसे हुआ, ये तो आपने सिखाया नहीं, बता दो ना कैसे। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे ये मीडियन है, ये ट्रायंगल ADR इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACR, हुआ कि नहीं हुआ। अब ये दोनों को मिलाएंगे तो ये पूरा ट्रायंगल बनेगा। मतलब ये जो एरिया ऑफ ADR हुआ वो क्या बनेगा, 1/2 एरिया ऑफ ACD बनेगा, 1/2 एरिया ऑफ ACD बन जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ पे here R is मीडियन, R is क्या है, मीडियन, सॉरी R is midpoint, R is midpoint of side CD, R is midpoint of side CD, therefore AR is median, area AR is median of triangle ACD, median of triangle ACD, therefore area of ARD, area of ARD is equal to 1/2 area of ACD, 1/2 area of ACD। नंबर 1 समझ में आया। इस वाले ट्रायंगल का एरिया, इस वाले ट्रायंगल का एरिया में, ये वाला ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल को साथ में देखो, ये ADR को देखना ध्यान से,
ये तुम्हारा डी है, ये तुम्हारा ए है और ये तुम्हारा आर है। एडीआर को देखना, इसको एडीआर को, यहाँ पे ये आर से ये जो एस को ज्वाइन करती हुई, एस क्या है बेटा, एडी का मिड पॉइंट। तो अगेन ये दोनों ट्राइंगल सेम हो गए, तो इसका एरिया पूरे ट्राइंगल से क्या होगा, आधा होगा। नाउ इन ट्राइंगल ADR, in triangle ADR, RS is median. RS is median. So therefore, area of DSR, is equal to 1/2 area of क्या आएगा, ADR, 1/2 area of ADR। समझ में आया भाई, आके ना, समझ में आ गया पक्का, ओके। देखो अब जो DSR है वो ADR का आधा है और ADR है वो ACD का आधा है। तो DSR जो है वो ACD का कितना हुआ, 1/4 हुआ। ACD का कितना हुआ भाई, 1/4 हुआ कि नहीं हुआ, आके ना, ACD का कितना हुआ, 1/4 हुआ। ओके देखो इधर ध्यान से, फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2, area of DSR, ये वाला area of DSR is equal to 1/4 area of ACD, 1/4 area of ACD। okay, similarly area of PBQ, 1/4 area of PBQ जो है 1/4 area of ABC हो जाए, 1/4 area of ABC, 1/4 area of ABC। फिर सिमिलरली एरिया ऑफ CRQ, 1/4 एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, CBD हो जाएगा, 1/4 एरिया ऑफ CBD हो जाएगा। एरिया ऑफ ये ASP वो क्या हो जाएगा, 1/4 एरिया ऑफ क्या, ABD हो जाएगा, 1/4 एरिया ऑफ ABD हो जाएगा। अब देखो, अब ये 1/4 एरिया ऑफ ACD हुआ, 1/4 एरिया ऑफ ACD हुआ। अब ACD जो होता है ना, ACD या तो ये क्वाड्रिलेटरल को दो पार्ट में डिवाइड करता है, क्वाड्रिलेटरल को क्या करता है, दो पार्ट में डिवाइड करता है, ध्यान रखना। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि एरिया ऑफ ACD, ABC, CBD, ABD सब कैसे होता है, इक्वल होता है। एरिया ऑफ ACD, ABC, ARD तीनों के तीनों, ABD ये चारों के चारों एरिया, ये वाला ले लो या ये वाला ले लो या ये वाला ले लो या ये वाला ले लो, ये होता है आधा, 1/4 नहीं, कितना, आधा। क्वाड्रिलेटरल का आधा होता है, क्वाड्रिलेटरल का कितना होता है, आधा। कितना होता है क्वाड्रिलेटरल का, आधा, है ना। चलो तो यहां से बट एरिया ऑफ ACD is equal to area of ABC is equal to area of CBD is equal to area of ABD is equal to 1/2 area of PQR, PQRS तो फाइंड करना है, 1/2 एरिया ऑफ ABCD। चारों के चारों कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, और कितने होते हैं, ABCD के आधे होते हैं, ठीक है।
चलो तो यहां तक समझ में आ गया भाई सबको, यहां तक सबको समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो अब अपने को जो दिया हुआ था, अब अपने को जो दिया हुआ था कि भाई ये मेरे को ये पूरा एरिया फाइंड, इसका एरिया मेरे को चाहिए अंदर वाला का, हाँ। अब अपने ने क्या क्या फाइंड किया, इसका आ गया, इसका आ गया, इसका आ गया, इसका आ गया, इन चारों का आ गया। और इसका अगर इन चारों में जोड़ दे तो क्या बन जाएगा, पूरा एबीसीडी बन जाएगा। देखना, ध्यान देना, इसका आ गया, इसका आ गया, इसका आ गया, इसका आ गया, ये चार बाहर वाले पार्ट मिल गए। अब अंदर वाला पूरा PQRS अगर उसमें जोड़ देते हैं, सबको ऐड कर देते हैं पांचों को, तो क्या बन जाएगा, पूरा एबीसीडी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पूरा एबीसीडी बन जाएगा। ठीक है, तो पूरा एबीसीडी बन जाएगा, है ना। नाउ एरिया ऑफ, देखो ध्यान से, फिर से एक बार फिगर यहाँ पे भी बना लेता हूँ। एरिया ऑफ DSR प्लस एरिया ऑफ ASP प्लस एरिया ऑफ PBQ प्लस एरिया ऑफ CRP प्लस एरिया ऑफ PQRS इज इक्वल टू, मिलता क्या है, एरिया ऑफ ABCD, एरिया ऑफ ABCD। अब इधर DSR, ASP, PBQ, CRQ सब मिला के सब के सब होके कितने हैं, 1/4 ACD सब कर। अब 1/4 ACD, तो ये क्या हो गया, 1/4 ACD और ये 1/2 ABCD कर देंगे तो ये 1/8 हो जाएगा ABCD, ये भी 1/8 ABCD हो जाएगा, ये भी 1/8 ABCD हो जाएगा, ये भी 1/8 ABCD हो जाएगा ना। ये सब मिला के इतना होगा ना। देखो ये लिखेंगे 1/8 एरिया ऑफ ABCD प्लस 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 एरिया ऑफ PQRS इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABCD। तो ये तो सब मिला के क्या हो गया, 1/2 एरिया ऑफ ABCD हो गया प्लस एरिया ऑफ PQRS हो गया इज इक्वल टू क्या हो गया, एरिया ऑफ ABCD। तो ये उधर गया, तो एरिया ऑफ PQRS इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ABCD। तो ये तुम्हारा प्रूफ, हेंस चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, ये तो बहुत इजी पीजी है उसके कंपेयर में। चलो एक्सरसाइज नंबर 6.2 क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्राइंगल ABC द मिड पॉइंट ऑफ BC इज इक्वल टू D। BC का मिड पॉइंट यहाँ पे D दिया हुआ, BC का मिड पॉइंट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, D दिया हुआ है। P is any point on AD, AD पे पॉइंट है, so that area of ABP, area of ABP is equal to area of ACP। ठीक है, देखो ध्यान से, अब यहाँ पे here AD is median of triangle ABC, so therefore area of ABD is equal to area of ACD। ठीक है, इसको दे दो नंबर 1।
Now PD is median of triangle PBC. So therefore, area of PBD is equal to area of PCD. ये आ गया नंबर 2। अब देखो ये बड़े वाले एरिया में से ये छोटा वाला एरिया माइनस कर देंगे तो अपने को एक ग्रीन शेड मिल जाएगा। यहाँ पे भी सेम बड़े वाले से एरिया में से छोटा वाला माइनस करेंगे तो रेड शेड मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, तो एरिया ऑफ ABD माइनस एरिया ऑफ PBD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACD माइनस एरिया ऑफ PCD। तो एरिया ऑफ ABD माइनस PBD करेंगे तो अपने को मिल जाएगा ABP, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABP इज इक्वल टू यहाँ पे मिल जाएगा अपने को ACD में से नीचे वाला माइनस करेंगे तो AC पे मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 2। तो भाई समझे, चलो नेक्स्ट। गिवन अ स्क्वायर ABCD, लेट P विद अ पॉइंट विथिन इट, ये पहले ही अपने ने जो फिगर देखा था ना वो, join PA, PB, PC and PD. What is the ratio of the areas of the red region and the green region? बहुत इजी सवाल है भाई। देखो इसमें क्या करना है, ध्यान दो। ये PB है, इसको एक परपेंडिकुलर बना दो, इसकी हाइट चाहिए, हर एक ट्रायंगल की हाइट बनानी है। ये क्या हो जाएगा, इसको दे दो D1, इसको भी इधर एक परपेंडिकुलर बना दो, इसको दे दो D2, यहां से एक परपेंडिकुलर बना दो, इसको दे दो D3, यहां से एक परपेंडिकुलर बना लो, इसको दे दो D4। ठीक है, हाइट ले ली यहाँ पे, इसको नाम दे दो M, इसको नाम दे दो N, नाम दे दो O, नाम दे दो M। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, गिवन क्या है वो लेके, गिवन क्या है, quadrilateral ABCD is square, point P lies inside square, join PA, PB, PC, PD, है ना। फिर टू प्रूव क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड एरिया ऑफ रेड रीजन is to area of green region। ठीक है, ये अपने को फाइंड। चलो यहाँ पे ड्रॉ PM परपेंडिकुलर टू AB, PM PN perpendicular to CD, PN perpendicular to CD, PO perpendicular to AD and PP, यहाँ पे इसका नाम बदल देता है, PQ कर देते हैं, PQ perpendicular to BC, PQ perpendicular to BC। Now PM is height of triangle
ए पी बी, ठीक है। नाउ यहाँ पे भी यहाँ ले लेने का कि साइड ऑफ स्क्वायर इज ए, स्क्वायर जो है ना ए साइड का है पूरा, साइड का ए साइड का। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीबी इज इक्वल टू 1/2 पीएम, एंड पीएम को अपन ले लेते हैं डी1 डी1। सिमिलरली हम लोग बाकी सबको भी नाम दे देते हैं। पीएन को अपने ने डी2 नाम दिया, फिर पीओ को अपन ने डी3 नाम दिया, और पी क्यू को अपन ने डी4 नाम दिया। 1/2 पीएम इंटू क्या, ए बी, पीएम इंटू ए बी, तो 1/2 डी1 इंटू ए, 1/2 डी1 इंटू ए। तो सिमिलरली ये वाला ट्राइंगल ले लो, ट्राइंगल सीपीडी, एरिया ऑफ ट्राइंगल सीपीडी 1/2 पीएन इंटू सी डी, 1/2 D2 इंटू सी डी, सी डी मतलब कौन है, वो ए ही है। ये मिला, एड 1 and 2, एड 1 and 2, तो दोनों को ऐड करेंगे तो एरिया ऑफ एपीबी प्लस एरिया ऑफ सीपीडी इज इक्वल टू 1/2 D1 इंटू ए प्लस 1/2 D2 इंटू ए आएगा। अब 1/2 ए कॉमन निकाल दो, यहाँ पे क्या आएगा, D1 प्लस D2 मिलेगा, D1 प्लस D2 मिलेगा। बट D1 प्लस D2 इज इक्वल टू, तो क्या हो रहा है, पूरा ए ही हो रहा है। तो यहां से अपने को क्या मिलेगा, 1/2 ए इंटू ए मिला, मतलब इसका एरिया मिला a²/2। कितना एरिया मिला, a²/2। तो ये किसका एरिया, ये दोनों का ऐड करोगे तुम लोग तो ये एरिया किसका मिलेगा, तो एरिया ऑफ रेड रीजन इज इक्वल टू a²/2 आया, ये ध्यान रखना, आया a²/2। अब नेक्स्ट सेम अगर बात करें ये रेड है, ये ग्रीन है, ये ए बी सी डी है। अब इन दोनों की बात करेंगे, यहाँ पे अपने ने ओ दिया था, यहाँ पे क्यू था, ये D3 था तुम्हारा, ये D, ओके। सिमिलरली ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल DPC इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पे कितना है, CD, 1/2 CD इंटू PO, तो 1/2 A इंटू D3, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB इज इक्वल टू 1/2 AB इंटू क्या आएगा, PQ, तो 1/2 A इंटू D4, क्योंकि देखो बेटा ये CD और AB तो A ही है ना, तो एडिंग नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल DPC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB इज इक्वल टू 1/2 A इंटू D3, 1/2 A इंटू D4, which is 1/2 A इंटू D3 प्लस D4
अब d3 प्लस d4 को ऐड करोगे तो वापस क्या मिलेगा, a, 1/2 a इंटू ए, तो a²/2 एरिया ऑफ ग्रीन रीजन कितना आया, a²/2। ग्रीन रीजन पे कितना आया, a²/2 आया। रेड रीजन पे कितना आया था, a²/2 आया। तो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ रेड एंड ग्रीन रीजन्स इज इक्वल टू 1:2 आया। समझ गए, पी किधर भी हो दोनों कलर का एरिया क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्या रहेगा, सेम रहेगा। समझे, आया ना। चलो लास्ट नॉट द लीस्ट, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। फिगर को देखो ध्यान से, फिगर कुछ ऐसा बना के दिया हुआ है, एक ट्राइंगल है ए बी सी, ये जो दिया हुआ है P इज एनी पॉइंट ऑन BC, कोई भी पॉइंट है BC पे, और एंड Q इज एनी पॉइंट ऑफ AB such that CQ parallel to PD and D, चलो D is a mid point, D जो है मिड पॉइंट है, CQ parallel to PD दिया, ओके। PQ joined, PQ को ज्वाइन किया, prove that the area of BPQ, area of BPQ is 1/2 area of ABC। ओके, ध्यान दो, ध्यान से बेटा, एकदम ध्यान से, बहुत अच्छे से सॉल्व करना है, इजी है, डरने की जरूरत नहीं है, आराम से हो जाएगा। देखो 1/2 एरिया ऑफ ABC ऐसा प्रूव करना है, 1/2 एरिया ऑफ ABC ऐसा प्रूव करना है। D is a midpoint of AB, P is a point of BC, Q is a point of, ऐसा दिया हुआ है। बोलो सोचो क्या करेंगे इसमें, कैसे सॉल्व करेंगे, तो भैया कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अपने को ये दो पैरेलल ये दिख रहे हैं बेटा, इधर देखो, ये अगर ये ट्राइंगल को मैं ज्वाइन कर दूं, ये दो पैरेलल लाइंस है, दो पैरेलल लाइंस है, दो पैरेलल लाइंस है, ओके, दो पैरेलल लाइंस है, और ये दोनों ट्राइंगल सेम बेस पे है, दोनों ट्राइंगल पर सेम बेस पे। सबसे पहले मैंने क्या किया, चलो स्टार्ट करते हैं ना। गिवन क्या है, इन ट्राइंगल ABC D is midpoint of AB, P is any point on BC, join, and Q is a point on AB। अब यहाँ पे CQ पैरेलल टू PD है। आपका टू प्रूव एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये प्रूव करना है। अब सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहला काम क्या करना है बेटा, आप लोगों को C को ज्वाइन करना है,
सबसे पहला काम क्या करना है, सी को ज्वाइन करना है डी से, सी को ज्वाइन करना है डी से, है ना। कंस्ट्रक्शन में करो ज्वाइन सी डी। अब नाउ सी डी इज मिड पॉइंट ऑफ, सॉरी मीडियन, मिड पॉइंट नहीं, सी डी इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल एबीसी। देयरफॉर ये वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला BCD, एरिया ऑफ BCD इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ABC हो जाएगा भैया। ये वाला जो ट्राइंगल है ये पूरे का आधा हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों, ये मीडियन दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, तो ये जो पूरे का आधा ही होगा। सिंपल है, यहां तक समझ में आ गया सबको? चलो नाउ ट्राइंगल्स DPQ, ट्राइंगल DPQ एंड ट्राइंगल DCP, ट्राइंगल DCP are on same base PD and between two parallels, कौन से, PD and CQ। so therefore area of, कौन सा एरिया, एरिया ऑफ DPQ is equal to area of DCP। ये आ गया तुम्हारा नंबर 2। चलो नाउ एरिया ऑफ BCD के बारे में लिखे, या तो एरिया ऑफ BCD के बारे में लिखते हैं, एरिया ऑफ BCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ BCD, BCD में ध्यान देना, BCD में BPD, BPD कौन सा है, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मैं कौन बोल रहा हूँ, एरिया ऑफ BCD की बात करो, तो उसमें पहले तो एरिया आएगा PPD आया, फिर दूसरा कौन सा आएगा, ये वाले दोनों ट्राइंगल मिलके मेन एरिया बनाएंगे ना, दोनों ट्राइंगल मिलके बनाएंगे, समझे कि नहीं। तो BCD को दो टुकड़ों में लिखो, एक तो BPD, एरिया ऑफ BPD प्लस एरिया ऑफ DCP, एरिया ऑफ DCP। अब DCP इज इक्वल टू तो DPQ है, तो एरिया ऑफ BPD प्लस DCP इज इक्वल टू, तो तुम लोगों ने क्या प्रूव किया, DPQ। DPQ माने कौन, ये वाला। पर सर अभी BPD और DPQ दोनों मिल जाएंगे तो ये बनेगा ना, कौन, BPQ। therefore area of BCD is equal to area of BPQ। अब ये तीसरा इक्वेशन आया। अब पहला इक्वेशन क्या बता रहा था, जो BCD है वो ABC से आधा होता है, तो BPQ भी ABC से आधा होगा। एरिया ऑफ BPQ फ्रॉम 1 and 3, क्या लिखेंगे, फ्रॉम 2, BPQ is equal to 1/2 of, ठीक है। यहाँ तुम्हारा खत्म होता है एक्सरसाइज नंबर 6.2, पूरा सॉल्व किया है, इसको रिवाइज करना,
प्रूव दैट के क्वेश्चन 2-2 3-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो ही बेटा आएंगे, नहीं तो समझ में नहीं आएंगे। चलो इस लेक्चर में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, तो मेरे को कमेंट करके एक चीज बताना कि तुम लोगों में इसको कौन सा क्वेश्चन इसमें सबसे हार्ड लगा। फिर अगर ऐसा होगा तो एक वो वाला क्वेश्चन मैं फिर से तुम लोगों को समझा दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।